Warm welcome to everyone. Today we discuss about the MCQ question of electric current and its effect and chemical effect of electric current and stars and solar systems. तीन चैप्टर्स को मिला के जिसमें दो चैप्टर्स जो आपके जो उसमें पढ़ाया जाता है जो मैटर से वो मिलता जुलता है, डेट इज इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स अफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. ओके, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इनमें जो मैटर्स हैं जो टॉपिक्स दिए गए हैं मिलता जुलता टॉपिक्स है, इसलिए मैंने इन दोनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने क्या किया, थोड़ा मर्ज कर दिया है, मिला दिया है, ताकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में आपके नहीं छूटेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग Now the question number 1 is full form of LED. LED का आपको फुल फॉर्म बताना है. द फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट इमिटिंग डायरेक्ट. ओके, बी ऑप्शन इज लेंथ emitting diode. Option number C is light emitting diode, and option number D is light emerge diode. Okay, now we write question number 2. Question number 2 is longest leads of किसका लॉन्गेस्ट लीड्स की बात करेंगे हम लोग? एलईडी के बारे में. एलईडी लॉन्गेस्ट लीड्स ऑफ एलईडी अटैच्ड विथ which terminal? Okay, option number 1 is negative, option number B is positive, option number C is both A and B, and option number D is क्या होगा? None of this. Okay, that is none. Now we write question number 3. Question number 3 is very interesting and very important, that is filament used in. फिलामेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर जनरल साइंस भी आपने पढ़ा होगा तो ये आपको मिला होगा वर्ड फिलामेंट यूज्ड इन. ऑप्शन नंबर 1 इज बल्ब, ऑप्शन नंबर B is ट्यूबलाइट, option number C is CFL, and option number D is none of this. ओके, कहीं कहीं पे मैं नन लिख देता हूँ, कहीं कहीं पे नन ऑफ दिस लिख देता हूँ. अगर कहीं नन लिखा है डेट मीन्स नन ऑफ दिस की ही बात हो रही है. ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि शॉर्ट में नन लिख देते हैं. ठीक है, तो आपको समझ लेना है. नाउ वी राइट क्वेश्चन. गैस आर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब. फर्स्ट ऑप्शन आपका लिखा है नाइट्रोजन, दूसरा लिखा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन, डी इज ए एंड सी बोथ, एंड ई इज नन ऑफ दिस. ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. 1-4 तो हो गया आपका, 1 2 3 देख लेते हैं. फुल फॉर्म ऑफ एलईडी. एलईडी का फुल फॉर्म आपको बताना है. लाइट इमिटिंग डायरेक्ट इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड वन इज लेंथ इमिटिंग डायोड, सी ऑप्शन इज लाइट इमिटिंग डायोड, एंड डी इज लाइट इमर्स डायोड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज लॉन्गेस्ट लीड्स ऑफ एलईडी. मैंने आपको बताया था कि एलईडी में 2 लीड्स होते हैं, एक स्मॉलर होता है, एक लार्जर होता है. आपको इसमें यह बताना है कि जो लार्जर वाले पोर्शंस है उसको किससे अटैच करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटिव टर्मिनल, बी इज पॉजिटिव, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फिलामेंट यूज्ड इन. ऑप्शन नंबर 1 इज दैट इज ए बल्ब, B ट्यूबलाइट, C, CFL, and D is none of this. That is question number 3. And question number 4 is already completed. Now we write question number 5.
It is dash magnet used to separate the dash materials from the junk. That is, first option is electric magnet and second for the solid. Okay, now second option is electromagnet and liquid. C option is electromagnet and junk for the second, fill in the blanks, and D is none of this. That is question number 8. Now the question number 9 is the process of depositing a layer of zinc on iron is called. Option number A is corrosion, B is galvanization, C is gas and D is none of this. And question number 10 is based on figure. आपने फिगर देखा होगा, आपके ग्रीन बोर्ड पे एक फिगर दिख रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. इस फिगर को देख के आपको बताना है कि ये फिगर किस चीज़ का है, आपके एनसीईआरटी का है, और आपने अगर बुक्स के पेज भी अगर आपने पलटे होंगे तो आपको याद होगा कि कौन सा फिगर है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 11. वेरी इजी. द process of depositing a layer of desired metal on another metal is called option number A is very easy, that is electricity plating. Okay, that is Ng. Okay, now option number B is electroplating. Option number C is both A and B, and option number D is electrode. Okay, now that is question number 11. Question number 12 is very easy and very interesting and very short answer type question. That is cathode carry. Which charge? लिख सकते हैं fill in the blanks में dash charge. Option number A is positive. Option number B is negative. Option number C is positive and negative. Option number D is बेटा क्या होगा? न्यूट्रल. ओके, न्यूट्रल हो गया ना. हम लोग ने पार कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 को. अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज जस्ट अपोजिट एनोड कैरी, है ना. कैरी तो आपने बहुत बार सुना होगा, है ना. एनोड कैरी ऑप्शन नंबर ए इज नेगेटिव चार्ज, बी इज न्यूट्रल, ओके, सी इज पॉजिटिव एंड डी इज नन ऑफ दिस. नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Full form of CFL. Okay, option number A is compact fluorescent lamp. And option number B is complete lamp, complete fluorescent lamp. ओके, इसमें आपको दो ही ऑप्शन देंगे, दो में से एक बताइए. चलिए स्टार्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल पे अगर हम लेयर को चढ़ाते हैं क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्लेटिंग, बी इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज इलेक्ट्रोड. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. कैथोड कैरी. कैथोड पे कौन से चार्ज होते हैं? बेसिक है, आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, सी इज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, एंड डी इज न्यूट्रल. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज एनोड कैरी. एनोड कैरी, ए इज नेगेटिव चार्ज, बी इज न्यूट्रल, सी इज पॉजिटिव, सी एंड डी इज नन ऑफ दिस. बेटा जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, जो आपके हर एक एग्जाम में कंपटीशन लेवल में भी काम देगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एनसीईआरटी के लेवल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सारे एनसीईआरटी
कोई भी अगर यूपीएससी का भी कोई बंदा तैयारी करता है या ही एंड सी जो भी तैयारी करता है तो वो एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस माना जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ओके, अगर आपने कोई भी जनरल साइंस की किताबें पढ़ी होगी तो आप देखोगे कि जो 6-7 पे आपने पढ़ाई किया है वो सब भी आपको उसमें दिखेंगे। मीन्स अगर आपने एनसीईआरटी की स्टडी अगर आपने अच्छे से किया, मीन्स आपका बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में आपको जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे जो एनसीईआरटी से मिलता जुलता होगा, वहाँ पे आपके बेसिक्स नॉलेज क्लियर रहेंगे तो आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, है ना। बोलते हैं ना कि घर बनाते हैं तो बेस मजबूत होता है, तो उसके बाद तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसलिए बेस हमारा मजबूत होना ज़रूरी है। ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज which one is bad conductor of heat and electricity? Which one is bad conductor? Okay, option number A is lemon juice. Option number B is citric acid. Option number C is distilled water. Okay, and option number D is all of these. Okay, now we write question number 16. Question number 16 is movement of Saturn. Option number A is east to west. Option number B is west to east. Okay, now option number C is north to south, and option number D is none of these. Okay, that is question number 16. Now we write question number 17. Question number 17 is movement of earth. जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ऐसा नहीं बोला कि गोल गोल घूमता है, किस डायरेक्शन पे होता है। मूवमेंट ऑफ अर्थ का डायरेक्शन बताना है ना, आपको बताना है कौन से डायरेक्शन में होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, B1 इज वेस्ट टू ईस्ट। ओके, C ऑप्शन इज नॉर्थ टू साउथ, एंड D ऑप्शन इज none of these. Okay, now we revise this question. Question 15 is which one is bad conductor? आपको मैंने बेटा पढ़ाया था कि इसमें से कौन से बैड कंडक्टर है ना, कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज लेमन जूस, B is citric acid, C is distilled water, and D is all of this. That is question number 15. Now question number 16 is movement. Okay, movement of Saturn is, option number A is east to west, B is west to east, C is north to south, and D is none of this. That is question number 16. Now question number 17 is movement of earth. अर्थ का जो मूवमेंट होता है क्या होता है, अर्थ का जो मूवमेंट होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है, या वेस्ट टू ईस्ट होता है, या फिर नॉर्थ टू साउथ होता है, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज बेस्ड ऑन फिगर। आपको 18 क्वेश्चन क्या है, फिगर के बेसिस पे आपको ये फिगर देख के बताना है कि फिगर किस चीज का है। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. Now we write question number 19.
Question number 20 is sun is nearly dash kilometer away from the earth. Okay, that is question number 20. Option number 1 is 151 million kilometer. 151 million kilometer. Option number 2 is 150 million kilometer. Okay, now option number 3 is 20 million kilometer, and option number 4 is none of these. Okay, now we write question number 21. Question number 21 is distance of Alpha Centauri. Distance of Alpha Centauri dash light years. ओके, डैश बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है. ऑप्शन आपके सामने है. पहला है आपके सामने 50 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर बी इज 4.5 light years. Option number C is 6.5 meter, and option number D is 7.5 light years. Okay, now we move to question number 22. 22 is very interesting and very easy. Which star is called? Okay, which star is called or known as morning star. Okay, morning star. Option number 1 is Venus. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा. ठीक है, आपके बुक में लिखा है हिंदी में ब्रैकेट में करके. वीनस हो गया फर्स्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन इज सैटर्न. सी इज बोथ ए एंड बी. ओके, एंड लास्ट इज डी, नन ऑफ दिस. ओके, नाउ वी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज बेस्ड ऑन फिगर. आपके ग्रीन बोर्ड में एक फिगर दिख रहा है. इस फिगर का आपको नाम बताना है. ओके, और नाम बताना है. अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं देन आप उसको भी लिख सकते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट फर्स्ट टू राइट द नेम ऑफ दिस फिगर, डायग्राम एक्सेट्रा, और जो भी इसके पर्पस हैं, यूजेस हैं, वो भी आप लिख सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. लिखने से पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे 20 क्वेश्चन का. सन इज नियरली, आपको बताना है कि सन का जो डिस्टेंस है किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ, कितने किलोमीटर है. नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज 15 मिलियन किलोमीटर. ओके, दैट इज 151. ओके, 151 मिलियन किलोमीटर. ए. बी इज 150 मिलियन किलोमीटर. 3 is 20 million kilometer, and now the last one is none बोले तो none of these. Okay, now next question is 21. Distance of Alpha Centauri, fill in the blanks, dash light years. Option number 1 is 50 kilometer. B is 4.5 light years. C is 6.5 meter, and D is 7.5 light years. Okay, next one. 22. Which star is known as morning star? आपको यहीं पे ध्यान देना है. मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन सा स्टार जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वीनस, बी सैटर्न, सी बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस. ठीक है, जिसको लगता है कि सारे ऑप्शंस गलत हैं वो लास्ट ऑप्शंस पे जा सकता है. अगर तीनों गलत है तो लास्ट के डी पे जा सकता है, नन ऑफ दिस. नाउ वी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. Very interesting, that is which star is called evening star? Evening star. Okay, option number 1 is Saturn, B is Mars, C is
Jupiter, and last option is Venus. Okay. Question number 25. Next one is 25. 25 is that tilt of Earth, or we can say that Earth tilt मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ, है ना. Earth tilt due to option number 1 is season. Okay. B option is due to rainfall. C option is due to friction, and the last one is due to force. Okay, you have to take only in one options. Okay, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको केवल एक को लेके चलना है. 3 जो है इसमें से नेगेटिव है, एक आपका क्या है, पॉजिटिव है. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 इज बेस्ड ऑन फिगर आपके एक बोर्ड में दिया गया है 26 में, और आपको इस फिगर को देख के बताना है कि ये फिगर किस चीज़ का है, इसके नाम क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो भी आप लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 27. 27 लिखने से पहले हम देख लेंगे विच स्टार, कौन सा स्टार है जिसको क्या बुलाया जाता है, इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है. फर्स्ट ऑप्शन इज सैटर्न, बी इज मार्स, सी इज जुपिटर, डी इज वीनस. ओके, नाउ 25. अर्थ टिल्ट ड्यू टू, A is season, B is due to rainfall, C is due to friction, and D is due to force. Okay, and 26 we already discussed, that is based on figure. Now we move to next question, that is question number 27. Which one is called, option number 1 is red planet. Okay, option number 1 is Jupiter, B is Mars, C is Saturn, and D is none of these. Okay, that is question number 27. Now we move to next question, that is question number 28. 27 पहले डिस्कस कर लेते हैं. विच वन इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, इसमें से किसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. पहला है आपका जुपिटर, दूसरा है मार्स, तीसरा है सैटर्न, डी इज नन ऑफ दिस. ठीक है. ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट, ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई. Okay, is called option number 1 is polling star, option number B is shooting star, option number C is fire star, option number D is none of these. That is question number 28. Question number 29 is dash was the first Indian satellite. Dash was the अरे आ जाओ. Question number 29 is fill in the blanks. Dash was the first Indian satellite. Okay. Option number 1 is अरे बट दूसरा है आपका EduSat 1. The C option is Kalpana 2, and D is none. Okay, that is question number 29.
नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 इज बेस्ड ऑन फिगर. ओके, आपके बोर्ड में एक फिगर दिखाई दे रहा होगा. इस फिगर का आपको नाम बताना है कि फिगर किस चीज़ का है, और आपको ये बताना है कि इसके यूजेस क्या हैं या फिर पर्पस क्या है. जो भी आप इसके बारे में जानते हैं उसको भी लिख सकते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. नाउ वी रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28. ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट. आपने देखा होगा कहीं कभी आसमान में आपको एक स्ट्रिक्स ऑफ लाइट दिखते हैं स्काई में. दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज पुलिंग स्टार, B is shooting star, C is fire star, and last one is none of this. Okay, now 29 is dash was the, fill in the blanks आपके पास, उसमें आपको कोई एक ऑप्शन को चुन के लिखना है. was the first Indian satellite. आपको इसमें बताना है कि which one is Indian satellite. Okay, ये ध्यान रखना है कि इंडियन की बात की जा रही है. ऑप्शन नंबर 1 है आपका आर्यभट्टा, दूसरा है आपका एडुसेट 1, सी इज कल्पना 2 एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो आपको दिए गए टोटल 30 MCQ क्वेश्चन चैप्टर फ्रॉम द केमिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड स्टार्स एंड सोलर सिस्टम. दैट इज चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 18 में से क्वेश्चन दिए गए हैं. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वो दिए गए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़ा होगा और आज आपको नहीं दिखा होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आ सकते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड कि जितने क्वेश्चंस नहीं भी दिए गए हैं वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, सारे लेसन्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको, जो भी आपके एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिए गए MCQ क्वेश्चन जो भी दिया जाता है वो आपके जनरल साइंस से भी काम आते हैं. और चैप्टर 18 दैट इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, ये आपके सोशल साइंस में भी आपने पढ़ा होगा. तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सब आपने पढ़ा होगा SST में. ओके, तो ये आपके चैप्टर्स जो आपके उसके भी रिवाइज हो जाएंगे और इसमें भी रिवाइज हो जाएगा और नॉलेज आपका इंक्रीज होगा. ओके, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.